ठीक है, इधर देखो, या चलो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, 5t²। इधर कर देता हूं मैं सॉल्व। ठीक है, देखना आप, यहां पर ये फॉर्मूला इधर देखो बस, यहां पर ये फॉर्मूला है आपके पास। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास -192। ओके लिख दो जिसको ये समझ में आ गया, ओके लिख दो एक बार, ओके लिखो, ओके लिखो। हाँ, अब देखो, यहां पर हमारा वेरिएबल है टी, यहां पर वेरिएबल कितना था एक्स, एक्स में थी इक्वेशन, यहां पर हमारा वेरिएबल है टी। तो अपना फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी, तो माइनस का बी यानी 2 प्लस माइनस √b², मतलब टी का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है -192, और डिवाइड बाय कर दो 2a, तो ए की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये जो मैंने अरेंज करा है, हाँ मैं दोबारा ही तो करा मैंने, देखो ये जो मैंने अरेंज करा है समझ में आया नहीं आया आपको? यहां से इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या है t है, तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल था वो a होता है, तो टी स्क्वायर का मल्टीपल कितना है 5, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है -192। अवनी, अवनी देखो एक बार, अवनी ये बताना आपको आ गया क्या, यहां तक आया, ए बी सी निकालना आ गया आपको, ए बी सी निकालना आया, ए इज इक्वल टू हमारा कितना है 5, बी इज इक्वल टू कितना है 2, और सी इज इक्वल टू कितना है -192। ठीक है, ये आ गया आपको करना, ये फॉर्मूला लगाना आया, फॉर्मूला ये दे रखा है आपको, एज इट इज वैल्यू रख दो, माइनस का बी, बी कितना है अपना 2, तो माइनस का 2 आ गया, प्लस माइनस √b², बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, -4ac, तो 4, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है -192। ठीक है ना? अब इसको अपन करेंगे सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक बार तो आपको लेना है पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव, तो एक बार पॉजिटिव लेना और एक बार लेना नेगेटिव, तो टेक नेगेटिव। तो अभी मेरा मकसद आपको ये समझाना है, ओनली कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको आप सॉल्व करके देखना आप लोग, स्क्वायर रूट एक बार पॉजिटिव लेना है इसमें, और एक बार क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव लेना और एक बार नेगेटिव लेना, और ये ध्यान रखना आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके दो आंसर आएंगे, और एक आंसर आएगा आपका t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ध्यान से सुनना आप, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास दो आंसर आएंगे, दो आंसर में जो पहला आंसर आएगा वो तो आएगा नेगेटिव, जब आप यहाँ पर नेगेटिव लोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो वो आपको नहीं लेना, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, दूसरा आंसर आएगा जब आप पॉजिटिव का साइन लोगे, तो पॉजिटिव का साइन लेने पे आपका आंसर आएगा 6 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, तो आपको वो आंसर लेना है 6 सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया ये इक्वेशन बनानी, बोलो, ओके लिख दो अगर समझ में आ गया तो, ओके लिख दो अगर ये समझ में आ गया तो, कैसे आएगा, इसको सॉल्व कर लेना एक बार कैलकुलेटर या कैसे भी आप यूज करके। ठीक है, तो बेटा परेशान मत होना, मैथ्स तो आती ही है थोड़ी बहुत, सीख लेना, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम हमारे पास आएगा 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी होती है क्वाड्रिक इक्वेशन, मैंने आपको सिखा दी। हाँ, फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, पर ये सबसे आसान तरीका है फिजिक्स में, आप तो ये लगा दो फॉर्मूला। अब दूसरा जो इसने पूछा है, सेकंड पार्ट इसका है, तो पहली चीज तो आपसे पूछी थी फाइंड टाइम टेकन, दूसरा आपसे पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू हिट द ग्राउंड, सेकंड पूछा है वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड।
तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? देखो v इजिकल टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v, तो u कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। u कितना दे रखा है, 2, तो यहां पर रख दो 2, प्लस a की वैल्यू कितनी रखोगे, प्लस का g, यानी प्लस के 10, और ये कितना रखोगे आप, 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो 2 प्लस 60 कितना आ जाएगा आपके पास, 62 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है तो बताओ इसमें, किसी को डाउट है सेकंड वाले पार्ट में कि हम किस तरीके से निकालेंगे वेलोसिटी उसकी? सारे लोग, सब बच्चे बताओ, अंशिका, रिमझिम, रिमझिम बताओ, बोलो रिमझिम। हो गया, समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स लग रही है, बाकी आप अपना फोकस जो है अपनी फिजिक्स पे रखना, फोकस जो है फिजिक्स पे रखना। मैथ्स सिर्फ टूल होता है जिससे आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपकी v जो है वेलोसिटी, इस जगह जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा तो आपकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि कभी भी फॉर्मूले मत रटना। ठीक है, फॉर्मूले मत रटना, आप खाली जो है कंडीशन याद रखना। हाँ साहिल देखो इधर, v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है। v आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2, तो 2 रख देना। एक्सेलरेशन प्लस में रखना है, प्लस का 10, तो प्लस का 10 रख देना। टाइम आपने निकाला है 6 सेकेंड, तो यहाँ पर 6 रख देना। सॉल्व करना, 62 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है साहिल, ओके, हो गया यहाँ तक। आगे देखो क्या बोला है इसने, वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, वो निकाल ही लिया। एंड इट्स वेलोसिटी एंड हाइट फॉर द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये थोड़ी लाइन अजीब सी लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट ये है कि जब, ध्यान से सुनना, वर्ड्स थोड़े से उल्टे सीधे लिखे हैं इसमें, देखो आप। इसका थर्ड पार्ट ये है कि जब इसने इसको यहां से छोड़ा तो 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 2 सेकंड के बाद उसकी ग्राउंड से क्या हाइट होगी। समझ में आया क्वेश्चन? जब इसने इसको यहां से फेंका 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो टाइम कितना है आपके पास, आप टाइम कितना है आपके पास, 2 सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है आपका, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u आपको दे रखा है, u इज इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नहीं फोर्थ लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो आप, तो आप लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बोलो, हाइट निकालनी है। तो s इजिकल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से आप h निकालो। तो h देखो, u कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम ये देखो 2 दे रखा है, टाइम 2 रख दो, प्लस हाफ, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, और टाइम वापस से 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप देखो इसको, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 × 4, तो कितना आ जाएगा ये, 24 मीटर। कितना आ रहा है ये, 24 मीटर। समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। थर्ड वाले पार्ट में उसने पूछा है कि किसी को जब यहां से छोड़ा तो 2 सेकंड के बाद कितना कवर कर लेगा डिस्टेंस, तो ऊपर से कितना कवर कर लेगा, 24, और नीचे से कितना कवर करेगा बताओ। ऊपर से तो कितना कवर कर लेगा, 24, और नीचे से कितना कवर करेगा। तो क्या करना, 192 में से माइनस कर देना 24 को। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, 192 में से माइनस कर देना, तो नीचे से आ जाएगी डिस्टेंस, और ऊपर से कितना आ जाएगा नीचे, वो 24 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, सीखना की कोशिश करो सब कुछ, पर हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। सबसे पहले आप बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन है, जो सिंपल वाले क्वेश्चन है, उनको सीखना है आपको, सब बच्चों को, सारे लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सीखो जो बोर्ड लेवल के हैं, जो हमारी 9th के स्टैंडर्ड के हैं, और उसके बाद ये हॉट्स वाले क्वेश्चन करना आप। ठीक है, किसी को मना नहीं है, जो कुछ जो बच्चा सीखेगा सबको सिखाएंगे। ठीक है, पर टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले वो करो बेसिक, जो बेसिक है उस पर अपने हाथ अच्छे कर लो, अच्छे से सीख लो फॉर्मूले वगैरह सब,
और उसके बाद जैसी प्रॉब्लम करना चाहो वैसी करो, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखा देंगे। अब यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो, मैं इसकी पिक आप लोगों को भेज दूंगा सारी, है ना। कोई क्वेश्चन हो किसी का? ओके, नो डाउट, नो डाउट अंशिका। तो आप देखो, चाहे आपने बड़े से बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा हो आज, या एक छोटा सा क्वेश्चन करा हो ब्रिज की हाइट निकालने वाला, हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल है वो तो वही लग रहे हैं। तो आपको फंडामेंटल आने चाहिए, ठीक है ना। तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, फिर तो थोड़ी बहुत मैथ सीखनी है और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब से मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको, जो भी आपको असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट में क्लियरली लिखा होगा एनसीईआरटी लेवल और हॉट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना एनसीईआरटी लेवल जो बोर्ड लेवल है, जो बुक्स हैं आपकी, उसका लेवल क्लियर करना है। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स ऊपर की मैं देता हूँ उसको भी ट्राई करना है सब लोगों को, ठीक है। डन है फिर, ओके, क्लोज करूं सेशन? ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, पहले अपना बोर्ड लेवल का जो है बेसिक लेवल क्लियर करो, और उसके बाद जैसे भी आप करना चाहते हो उस लेवल तक हम सॉल्व कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, है ना। तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, आपकी क्लास भी होगी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू।